तो सती सन्मुख बैठी है, उसी समय विमान जाने लगे। जब विमान ऊपर से जाने लगे तो भगवान शिव के पास सती बैठी है। तो सती ने बाबा से कहा, बाबा ये सब कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। बोले पिताजी ने? हाँ, तुम्हारे पिता को प्रजापति बनाया गया है, बड़ा पद मिला है, इसके कारण उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव ने कहा नहीं, हम नहीं चलेंगे। क्यों? बोले देखो, जाना ठीक है नहीं, उचित नहीं, नहीं निवत पठावा, उचित नहीं है। क्यों? निमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा मैं जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भगवान शिव ने कहा बात आज्ञा की नहीं है, पर जाना उचित नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। तो क्या पिता के यहां से भी निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए? भगवान शिव ने कहा नहीं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां से निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, मित्र के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो। जब जगो तभी सवेरा, बढ़ चलो। सती ने कहा तो जब पिता के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं जाऊं? भगवान शिव ने कहा कि देखो जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले तुम्हारे यहां अपमान होगा, तुम्हारी अवज्ञा होगी, इसलिए जाना ठीक नहीं। सती ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। जब बार बार मना करने पर भी सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा ठीक है जाओ, 2-4 रुद्रगण दिए, जाओ उनके संग में जाओ। देखो भगवान शिव सती को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया उसके पीछे कारण है। तुम्हारे पिता को अनुभव हुआ है अपमान का, इसलिए हो सकता है उसकी फलश्रुति तुम्हें भी अपमान का सामना करना पड़े। क्या आपने पिता का अपमान किया? भगवान शिव ने कहा हमने किया नहीं। देखो करने में और मानने में दोनों में अंतर है। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का अपमान किया नहीं। समाधि मुद्रा में बैठे थे, नेत्र बंद करके, दक्ष आए, खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया तो दक्ष ने मान लिया अपमान कि हमारे लिए खड़े नहीं हुए, हमारे जामाता हैं, और जामाता पुत्र के समान होता है, खड़े होना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। पर समाधि मुद्रा में बैठे थे इसलिए अभिवादन नहीं किया। अपमान किया नहीं भगवान शिव ने, दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान मान लिया है। इसलिए समझाने पर भी जब सती नहीं मानी तो 2-4 रुद्रगण दिए, जाओ, बड़ी इच्छा है तो जाओ अपने पिता के यहां। सती गई, और जब सती गई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली ही बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता ने तो देखा तक नहीं सती की ओर, मां मिली, सादर भले मिली एक माता। मां का तो वात्सल्य ही अलग है।
अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ तो माँ है। हृदय से लगा लिया सती को। बेटी आ गई। बहनें तो व्यंग करती हुई मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा व्यंग क्या किया? बहनों ने व्यंग किया। क्यों? हमने तो सुना तुम्हें तो निमंत्रण दिया नहीं, बिना बुलाए चली आई तुम। हमें यदि निमंत्रण ना दिया होता हम तो नहीं आती, पर तुम आ गई हो बिना निमंत्रण के। चलो ठीक, आ गई। व्यंग करती बहनें, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा कुछ लोग होते भी हैं ऐसे समाज में, है ना कल्लू भैया, जिसको जान जाएंगे कि उनका बड़ा खास है और निमंत्रण देना भूल गए हैं इनको, तो उनसे तो जाके जबरदस्ती कहेंगे क्यों चल नहीं रहे हो वहां, क्यों निमंत्रण होगा? बोले हाँ निमंत्रण कार्ड नहीं आया। अच्छा तुमको नहीं दिया? बताओ तुम तो इतने खास हो उनके। हाँ अच्छा तुम कहो तो हम भी नहीं जाएंगे। और जबकि उसको जाना है पर आनंद लेना है। वो तो आनंद ले रहा है कि बड़े खास बनते थे, देख लो तुम्ही को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा ही व्यंग बहनें कर रही हैं, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पर महाराज सती सबको, सारे व्यंग्यों को किनारे करते अपमान का घूंट पी रही है। अरे अपना ही तो घर है, अपने ही तो लोग हैं, कुछ कह दिया तो क्या बिगड़ गया? और टालते हुए सती ने कहा चलो कोई बात ऐसी करे कि थोड़ा हंसी हो जाए, पर याद रखना हंसी हो, उस हंसी से किसी की हंसी ना हो जाए। सती सब कुछ सहन कर गई, पर जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची, यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं शंभु का भाग नहीं दिखाई दिया। सभी देवताओं का अंश है, सब देवताओं को उनका भाग मिला है, पर भगवान शिव को यज्ञ का भाग नहीं मिला है। अब भारतीय नारी का त्याग देखना है। सती अपने अपमान को, अपनी अवज्ञा को सहन कर गई, पर अपने पति के अपमान को, अपने पति की अवज्ञा को सती सह नहीं सकी। कतहु न दीख शंभु कर भागा। भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया अपने पिता के घर में, तो मारे क्रोध के सती के ओठ फड़कने लगे, नेत्र कुपित हो गए। मानो ऐसा लग रहा है कि भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई है। मारे क्रोध के ओठ फड़फड़ाने लगे और सती ने गर्जना करते हुए कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिए जहां तहां असिमर जादा, सुनिए जहां जसा सिमर जादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिय तासु जीभ जो बसाई। श्रवण मूदिनत चलिए पराई, श्रवण मूदनत चलिए पराई। तजियों तुरत देह तेहि हेतु, तजियों तुरत देह तेहि हेतु। और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, और धर चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। मां सती ने कहा मारे क्रोध के
अरे सभासदों सुनो, जितने देवता हो, संत हो, आमंत्रित अतिथि हो, सावधान होकर के सुनो। जिन जिन ने शंकर की निंदा करी है अथवा कही है, जैसे भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र फल देने वाले, आशु तुष्यति शीघ्रम, जैसे ही वह तुरंत फल देते हैं प्रसन्न होकर के, वैसे ही इसका भी फल मिलेगा। जिन्होंने शिव की निंदा करी है अथवा कही है। और क्रोध की परिणति यहां तक पहुंची कि सती ने कहा दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष के शुक्र से बना हुआ शरीर है, इस शरीर को भी मैं रखूंगी नहीं। अपने दाहिने पैर के अंगूठे का मर्दन किया और मर्दन करते करते अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस अग्नि ज्वाला में सती ने अपने देह को शांत कर लिया, समाप्त कर लिया। महाराज अस कही योग अगिन तनु जारा, अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। और जब सती समाप्त हुई तो भयं सकल मक हाहाकारा, हाहाकार मच गई चारों तरफ। और यह सूचना भगवान शिव को मिली। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर कोप पठाए, अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके जटा को फेंका तो वीरभद्र प्रकट हुआ। जाओ जाकर के दक्ष के सहित दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जाओ। वीरभद्र रुद्रगणों को संग में लिया। मनुर महाशिवरित ध्वज उग्रेता भव काल वामदेव पार्श इत्यादि रुद्रगणों को लेकर के पहुंच गए। और जाकर के सबको दंडित किया। जो हंस रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, जो सुन रहे थे, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए। दक्ष के तो मस्तक को ही काट करके अग्निकुंड में डाल दिया।